गरीब लड़की ने करोड़पति लड़के को एक रात पनाह दी, लेकिन जो हुआ उसने इंसानियत को रुला दिया। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी बिहार प्रदेश के वैशाली जिला की है। वैशाली के एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी में सीमा अपनी बूढ़ी और बीमार मां के साथ रहती थी। गरीबी उनके घर की दीवारों में नहीं, उनकी किस्मत में भी बसी हुई थी। दिन भर मजदूरी करके जो कुछ मिलता उसी से 2 वक्त की रोटी बनती। कई बार तो एक वक्त खाकर ही दोनों मां बेटी सो जाती। उस दिन शाम से ही आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे आज कुछ अनहोनी होने वाली है। रात होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकती तो झोपड़ी के अंदर तक उजाला भर जाता और फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता। सीमा अपनी मां के पास बैठी थी। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मां, डर मत, मैं हूं ना। मां हल्की सी मुस्कुराई और बोली, डर मुझे नहीं, बस तेरी फिक्र होती है बेटी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को ऐसे तूफान में कौन हो सकता है? गांव में तो कोई इस वक्त घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता। मां ने कमजोर आवाज में कहा, देख तो कौन है, शायद कोई मुसीबत में होगा। सीमा ने डरते डरते दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर वो एक पल के लिए जड़ हो गई। एक नौजवान लड़का, पूरी तरह भीगा हुआ, कपड़े कीचड़ से सने हुए, माथे से खून बह रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे बहुत दूर से भाग कर आया हो। लड़के ने मुश्किल से कहा, प्लीज मुझे बस एक रात के लिए पनाह दे दीजिए। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं कहीं और नहीं जा सकता। सीमा ने एक पल के लिए उसे देखा। मन में डर भी था, संदेह भी, लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। मुसीबत में मदद करना ही असली इंसानियत होती है। उसने बिना कुछ और सोचे दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और बोली, अंदर आ जाइए। लड़का लड़खड़ाते हुए अंदर आया और एक कोने में बैठ गया। सीमा ने तुरंत पुराने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसकी चोट साफ करने लगी। उसके हाथों में डर नहीं, बस इंसानियत थी। लड़का दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार सीमा की तरफ उठ रही थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी गरीबी में भी कोई इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। सीमा की मां ने धीमी आवाज में पूछा, कौन है बेटी? सीमा बोली, कोई मुसाफिर है मां, मुसीबत में है, बस एक रात रुकेंगे। मां ने बिना देखे ही कहा, तो फिर ठीक किया तूने, भगवान ऐसे मौके हर किसी को नहीं देता। सीमा ने अपने घर में रखा एकमात्र सूखा गमछा उसे दिया और बोली, ये ले लीजिए, कपड़े सुखा लीजिए। लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन आप लोग खुद? सीमा हल्का सा मुस्कुराई, हम रोज ऐसे ही रहते हैं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। कुछ देर बाद सीमा ने चूल्हा जलाया। घर में बस थोड़ा सा चावल और नमक था। उसने वही खिचड़ी बनाई और 3 हिस्सों में बांट दी। जब उसने लड़के को खाना दिया तो उसने कहा, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। सीमा ने थोड़ा सख्त होकर कहा, यहां मेहमान पहले खाता है। लड़का चुपचाप खाना खाने लगा। हर कौर के साथ उसकी आंखें भरती जा रही थी। शायद उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया था जिसमें स्वाद से ज्यादा अपनापन था। रात गहराती गई। बाहर तूफान और तेज हो गया। झोपड़ी हिल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। सीमा ने उसके लिए जमीन पर बोरी बिछा दी और खुद दरवाजे के पास बैठ गई। लड़के ने पूछा, आप सोएंगी नहीं? सीमा ने कहा, आदत है, मां की तबीयत का ध्यान रखना होता है। कुछ पल खामोशी रही। फिर लड़के ने धीरे से कहा, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जरूरत नहीं लगी। इंसानियत के लिए पहचान जरूरी नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर लड़का बिल्कुल चुप हो गया। शायद उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी,
उस छोटी सी झोपड़ी में दो अलग अलग दुनिया के लोग एक ही छत के नीचे थे। एक के पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं, और दूसरी के पास कुछ भी नहीं था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। लड़का देर तक जागता रहा। वो सीमा को देखता रहा जो अपनी मां के पास बैठी थी। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सच्चाई थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है लेकिन ऐसा दिल कभी नहीं देखा। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। जब सीमा उठी तो उसने देखा वो लड़का जा चुका था। बस एक साफ किया हुआ कोना, तह किया हुआ गमछा और मिट्टी पर बने कुछ हल्के से कदमों के निशान रह गए थे। सीमा ने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा, फिर चुपचाप अपनी मां के पास आकर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि वो कौन था, कहाँ गया और फिर कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन उसे ये जरूर महसूस हो रहा था कि उस एक रात ने कुछ बदल दिया है। उधर दूर कहीं जाते हुए उस लड़के की आंखों में भी वही झोपड़ी बार बार आ रही थी और उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी कसक उठ रही थी। काश मैं उसे फिर से देख पाता। सुबह की धूप धीरे धीरे गांव की कच्ची गलियों में फैल रही थी, लेकिन सीमा के मन में रात की वो घटना अब भी ताजा थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद वो अजनबी वापस लौट आए, लेकिन दरवाजा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा होकर शहर की बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे थे। सुना तुमने? शहर के बड़े उद्योगपति अर्जुन की कार का एक्सीडेंट हो गया था कल रात। एक आदमी बोला। दूसरा चौंकते हुए बोला, अरे वही अर्जुन, करोड़ों की कंपनी वाला? हाँ वही। कहते हैं गाड़ी पलट गई थी लेकिन वो बच गया, कहीं गायब हो गया था रात भर। सीमा ये सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक उस रात का वो चेहरा याद आया, भीगा हुआ, घायल, डरा हुआ। क्या वो वही था? उसने इस ख्याल को झटकना चाहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। 2 दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य होने लगा था। तभी अचानक गांव में कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। चमचमाती कारें, सूट बूट पहने लोग, और उनके बीच में वही चेहरा, इस बार साफ कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वही लड़का अब सबके सामने था, एक बड़े आदमी के रूप में, अर्जुन। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। सब उसकी तरफ भागे जैसे कोई बड़ा नेता आया हो। सीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, पहचान, हैरानी और थोड़ी सी दूरी। अर्जुन की नजर जैसे ही भीड़ में सीमा पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठहर गया। उसे वही रात याद आ गई, वो झोपड़ी, वो खिचड़ी, वो सादगी। वो सीधे सीमा की ओर बढ़ा। गांव वालों की नजरें अब सीमा पर टिक गई थी। अरे ये तो उसी के घर रुका होगा। देखा, चुपचाप अमीर आदमी को फंसा लिया। गरीब है लेकिन चालाक निकली। फुसफुसाहटें तेज होने लगी। सीमा के कानों में हर शब्द चुभ रहा था, लेकिन वो चुप खड़ी रही। अर्जुन उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, कैसे हो? सीमा ने सीधा जवाब दिया, ठीक हूं। उसकी आवाज में न खुशी थी न गुस्सा, बस एक सादा सा जवाब। अर्जुन ने अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया। उसने एक बैग आगे बढ़ाया जिसमें पैसे थे। अर्जुन बोला, उस रात आपने मेरी जान बचाई थी। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद है। पूरा गांव अब सांस रोककर देख रहा था। सीमा ने बैग की तरफ देखा, फिर अर्जुन की आंखों में, और अगले ही पल उसने वो बैग वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पूरा माहौल जैसे थम गया। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? ये आपकी मदद के लिए है, सीमा ने थोड़ा सख्त होकर कहा। मैंने आपकी मदद इंसानियत के लिए की थी, सौदा करने के लिए नहीं। उसकी ये बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गांव वाले, जो अभी तक उसे लालची समझ रहे थे, अब उलझन में पड़ गए। अर्जुन के लिए यह पहली बार था
जब किसी ने उसके पैसे को इस तरह ठुकरा दिया था। उसने फिर समझाने की कोशिश की, आपकी हालत मैंने देखी है, ये पैसे आपके काम आएंगे। सीमा की आंखों में हल्का सा दर्द झलक आया, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। गरीब हूं, मजबूर नहीं, और अपने आत्मसम्मान को बेचने की इतनी भी जरूरत नहीं है मुझे। अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके पास हर समस्या का हल पैसा था, लेकिन आज पहली बार वो बेबस खड़ा था। भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे फिर से कानाफूसी करने लगे। देखा, ड्रामा कर रही है, पहले फंसाया, अब नाटक कर रही है। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ये बातें अब सीमा के दिल को तोड़ रही थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो मुड़ी और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चल दी। अर्जुन वही खड़ा रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मौजूदगी ने किसी की जिंदगी आसान नहीं, बल्कि मुश्किल बना दी है। उस रात की याद जो उसके लिए सुकून थी, अब सीमा के लिए बोझ बन गई थी। कुछ देर बाद अर्जुन धीरे धीरे सीमा के घर की ओर गया। सीमा दरवाजे के पास बैठी थी, अपनी मां के पास। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन वो रो नहीं रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। सीमा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने वही किया जो आपकी दुनिया सिखाती है। अर्जुन ने पूछा, और तुम्हारी दुनिया क्या सिखाती है? सीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी दुनिया सिखाती है कि मदद की कीमत नहीं होती। यह सुनकर अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। सीमा ने हल्की सी मुस्कान दी, जरूरत होगी तो भगवान भेज देगा किसी को। उसकी ये बात अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। गाड़ी में बैठते ही उसने आखिरी बार उस झोपड़ी की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि वह कुछ पीछे छोड़ आया है, कुछ ऐसा जिसे वो पैसे से कभी खरीद नहीं सकता। उधर सीमा अपने घर के अंदर गई और मां के पास बैठ गई। मां ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? इस बार सीमा खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मां, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? लोग क्यों सोचते हैं कि हम हर चीज पैसे के लिए करते हैं? मां ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और कहा, नहीं बेटी, गुनाह गरीब होना नहीं है, गुनाह है इंसानियत खो देना, और तूने वो नहीं खोई है। सीमा ने सिर मां की गोद में रख दिया। बाहर आसमान साफ हो चुका था, लेकिन उसके दिल में तूफान अब भी चल रहा था। और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, जिस लड़की को मैं मदद देना चाहता था, उसने मुझे ही छोटा बना दिया। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, अहंकार टूट रहा था और एक नया एहसास जन्म ले रहा था। वो एहसास जो शायद इंसानियत से शुरू होकर कुछ और बन सकता था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन सीमा की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। गांव वालों की बातें अब भी उसके कानों में गूंजती रहती। वो पहले जैसी खुलकर हंसने वाली लड़की नहीं रही थी। अब वो चुप रहती, अपने काम में लगी रहती और शाम होते ही अपनी मां के पास बैठ जाती। लेकिन एक शाम अचानक सब कुछ बदल गया। सीमा की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज चलने लगी, शरीर ठंडा पड़ने लगा। सीमा घबरा गई। मां, मां, आंखें खोलो, वो रोते हुए बोली। मां ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटी, शायद अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसा मत कहो मां, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूं। सीमा घबराकर बाहर भागी। वो पूरे गांव में दौड़ी, एक एक दरवाजे पर गई। कृपया मदद कर दीजिए, मां की हालत बहुत खराब है। लेकिन हर दरवाजे से वही जवाब मिला, हम क्यों मदद करें? जाओ, उस अमीर आदमी से कहो। अब याद आई गरीबों की। सीमा के कदम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। वो टूट रही थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वो वापस घर आई, मां के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर रोने लगी।
उसी समय दूर सड़क पर एक गाड़ी रुकी। वो अर्जुन था। उसे शहर में बैठकर भी चैन नहीं मिल रहा था। सीमा की बातें, उसकी आंखें, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और वापस गांव आ गया। जैसे ही वो सीमा के घर के पास पहुंचा, उसे अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो बिना सोचे अंदर चला गया। सीमा ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस बेबसी थी। मेरी मां, वो सिर्फ इतना कह पाई। अर्जुन ने तुरंत स्थिति समझ ली। उसने बिना कुछ पूछे अपने लोगों को फोन किया। अभी एम्बुलेंस भेजो, तुरंत। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। सीमा अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंची। रास्ते भर वो उनका हाथ पकड़े रोती रही। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन हालत बहुत गंभीर थी। सीमा बाहर बैठी थी, सिर झुकाए, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन उसके पास खड़ा था, चुपचाप। कुछ देर बाद सीमा ने धीमे से कहा, आपको आने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, जरूरत थी, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ मदद नहीं कर रहा, मैं साथ खड़ा हूं। सीमा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे अर्जुन की आंखों में कोई अहंकार नहीं दिखा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे से ही सब समझ आ रहा था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीज की हालत बहुत नाजुक है। सीमा के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो दौड़कर अंदर गई। मां बेहोश थी, मशीनों से जुड़ी हुई। सीमा उनके पास बैठ गई और रोते हुए बोली, मां, मैं आ गई, आप ठीक हो जाओ। अचानक मां ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने सीमा को देखा, फिर पास खड़े अर्जुन को। कमजोर आवाज में बोली, बेटा, इधर आओ। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए पास आया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीमा के हाथ में रख दिया। मेरी बेटी बहुत मजबूत है, लेकिन अकेली है। उनकी आवाज कांप रही थी। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। ये सुनते ही सीमा जोर से रो पड़ी। मां, ऐसा मत कहो। अर्जुन की आंखें भी भर आई। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को इतना असहाय महसूस किया। उसने धीमे से कहा, मैं वादा करता हूं, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल उनकी सांसें थम गई। मशीन की सीधी लाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया। मां, सीमा की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वो मां के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन वही खड़ा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज जो उसने देखा वो उससे सहा नहीं जा रहा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं पहले आ जाता, अगर मैंने अपने अहंकार को पहले छोड़ दिया होता। उसे खुद से नफरत होने लगी। वो बाहर आया और पहली बार जोर जोर से रो पड़ा। एक करोड़ती आदमी, जिसके पास सब कुछ था, आज खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। उधर सीमा अब बिल्कुल टूट चुकी थी। जिस मां के लिए वो जी रही थी, वही अब उसके पास नहीं थी। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। अर्जुन हर जगह उसके साथ था, बिना कुछ कहे, बिना किसी दिखावे के। गांव वाले अब चुप थे। उनकी आंखों में भी पछतावा था। जब चिता को आग दी गई, सीमा वहीं बैठ गई। उसकी आंखें सूख चुकी थी। अब आंसू भी खत्म हो चुके थे। अर्जुन धीरे से उसके पास आया और बोला, सीमा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी शांति थी। अब कोई नहीं है मेरा, अर्जुन ने धीरे से कहा। मैं हूं। सीमा कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, बस खालीपन था। आप क्यों हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस रात तुमने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी थी, तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया था। सीमा की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, एक हल्के से भरोसे के थे। उस रात जब सब खत्म हो चुका था, वहीं से कुछ नया शुरू भी हो रहा था।
अर्जुन अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो किसी के दर्द को अपना दर्द समझने लगा था। और सीमा, जिसने सब कुछ खो दिया था, अब शायद अकेली नहीं थी। लेकिन यह रिश्ता अभी नाम का नहीं था। यह सिर्फ एक वादा था, एक ऐसा वादा जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला था। मां के जाने के बाद सीमा की दुनिया जैसे पूरी तरह बदल गई थी। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन अब उस झोपड़ी में सन्नाटा बस गया था। हर कोना उसे मां की याद दिलाता था। चूल्हे की राख, खाट का खाली हिस्सा और वो पुराना गमछा, सब कुछ जैसे उससे सवाल करता था, अब आगे क्या? कुछ दिनों तक सीमा बिल्कुल चुप रही, न किसी से बात, न कहीं आना जाना। बस दिन भर मां की यादों में खोई रहती। अर्जुन रोज आता, लेकिन कभी उस पर अपनी मौजूदगी थोपता नहीं था। वो बस दूर बैठकर देखता रहता, जैसे किसी टूटे हुए इंसान को वक्त दे रहा हो खुद को संभालने का। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन चुपचाप सीमा के पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, यहां रहकर तुम हर दिन टूटती रहोगी। सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, और कहीं जाऊंगी तो क्या मां की यादें छूट जाएंगी? अर्जुन ने कहा, यादें कभी नहीं छूटती, लेकिन उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। सीमा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब उसमें एक सवाल भी था, क्या सच में जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है? अर्जुन ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर चलने के लिए कह रहा हूं, लेकिन किसी एहसान के तौर पर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओ। सीमा ने तुरंत मना नहीं किया। वो सोच में पड़ गई। उस रात उसने बहुत सोचा। मां की बातें याद आई, बेटा, इंसानियत कभी मत छोड़ना। और फिर उसे अर्जुन का वो वादा याद आया, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह सीमा ने अपना छोटा सा सामान उठाया और झोपड़ी के दरवाजे को आखिरी बार देखा। उसने धीरे से कहा, मां, मैं जा रही हूं, लेकिन आपकी सीख साथ ले जा रही हूं। और फिर वो अर्जुन के साथ शहर चली गई। शहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भागदौड़। शुरुआत में सीमा को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने उसे अपने घर में रखने की बजाय एक छोटा सा किराए का कमरा दिलाया। उसने कहा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी यह सफर सही मायनों में तुम्हारा होगा। सीमा ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, कभी सिलाई, कभी बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उधर अर्जुन भी बदल चुका था। अब वो सिर्फ बिजनेस नहीं देखता था, बल्कि लोगों की मदद करने के नए रास्ते ढूंढता था। एक दिन अर्जुन ने सीमा से कहा, हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे उन लोगों की मदद हो सके जो हमारी तरह मुश्किल में है। सीमा की आंखों में चमक आ गई। जैसे एक संस्था जहां कोई भी जरूरतमंद आए और उसे मदद मिले, बिना सवाल, बिना शर्त। यहीं से दोनों ने मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। सीमा का दिल और अर्जुन के संसाधन दोनों मिलकर चमत्कार करने लगे। कभी कोई भूखा आता, कभी कोई बीमार, कभी कोई बेसहारा, और हर बार सीमा दरवाजा खोलकर कहती, अंदर आइए। समय के साथ दोनों का रिश्ता भी बदलने लगा। अब यह सिर्फ मदद या वादा नहीं था, यह भरोसा था, सम्मान था, और धीरे धीरे एक गहरा अपनापन बन गया था। एक रात ठीक वैसी ही तूफानी रात आई जैसी उस दिन थी। बारिश, बिजली और वही सन्नाटा। सीमा खिड़की के पास खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया। कुछ पल दोनों ने बिना कुछ कहे बारिश को देखा। फिर सीमा ने धीरे से कहा, याद है, एक ऐसी ही रात थी जब तुम मेरे दरवाजे आए थे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, और तुमने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया था। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उस रात मैंने तुम्हें पनाह दी थी, और आज तुमने मुझे जीने का सहारा दिया है। अर्जुन की आंखें गहरी हो गई।
उसने धीरे से कहा, सीमा, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ ये सफर नहीं, पूरी जिंदगी चलोगी? कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें उस रात एक अजनबी समझकर अपनाया था। आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानकर हाँ कहती हूं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी उसी गांव में हुई। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज आशीर्वाद दे रहे थे। सीमा ने उसी झोपड़ी के सामने खड़े होकर आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जैसे मां को बता रही हो, देखो मां, आपकी बेटी अकेली नहीं है। शादी के बाद भी दोनों ने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका एनजीओ अब सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सीमा और अर्जुन दोनों एक साथ दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोला। बाहर एक डरा हुआ, भीगा हुआ आदमी खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए। एक साथ बोले, अंदर आइए। यहां इंसानियत भी मिलती है और अपना घर भी। इस कहानी की सीख यही है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। जिसके पास देने का दिल है, वही सबसे बड़ा इंसान है। एक छोटी सी मदद, एक सच्चा दिल, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर उस रात आप सीमा की जगह होते, तो क्या आप भी एक अनजान इंसान के लिए अपना दरवाजा खोलते, या डर और शक के कारण उसे ठुकरा देते? अगर इस कहानी ने आपके दिल में हल्की सी भी खुशी या सुकून की लहर जगाई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी में मुस्कान की वजह बन जाए। और अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल स्टोरी FM TV को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। दोस्तों, अब इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो आपके दिल के किसी कोने को छू जाएगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। दिल से धन्यवाद। जय हिंद।